सर्दियों के मौसम में श्वास के जो रोगी हैं अपना विशेष ध्यान रखें। अगर जिनको भी सांस लेने में परेशानी होती है, सांस फूलता है, दम फूलता है, यानी छाती भी आपका भारी भारी रहता है, अस्थमा की शिकायत है, तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है ठंड के मौसम में विशेष केयर की। मौसम बदलने के साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जाता है। ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को बचाव की ज़रूरत होती है। घर से बाहर ठंड के मौसम में अगर आप जाते हैं तो ज़रूरी नियमों का आपको प्रयोग करना होगा। कम ही बाहर निकलें। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम और टॉन्सिल के मरीजों को ज़्यादा बचाव की ज़रूरत होती है। ठंड की मौसम जितना ही सुहावना होता है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, उतना ही श्वास के रोगियों के लिए बहुत ही नाजुक साबित होता है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर और जानते हैं किस तरह से सर्दियों में आप अपना ध्यान रख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखते हुए कोई कमेंट है तो उसे पुट अप करें। आपके संबंधित अगर वीडियो आएगी तो उस पर अपडेट आपको ज़रूर दी जाएगी। आइए जानते हैं सर्दियों में कैसे आप अपना विशेष ध्यान रख सकते हैं। अगर आप अस्थमा के या सांस फूलने की बीमारी किसी तरह की है और उससे आपको दिक्कत है तो उसमें आपको ज़रूरी है केयर करने की। तो आप जान लेते हैं। सांस लेने में परेशानी होना, दम घुटना, सांस लेते समय आवाज़ होना, सांस फूलना, इस तरह की अगर दिक्कत है तो आपको अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। ठंडी हवाएं अस्थमा के लक्षणों को और गंभीर बना देती हैं। इसलिए जो भी श्वास के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, उसमें अचानक बदलाव से सावधान होना चाहिए। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त आपको गर्म बिस्तर से उठकर एकदम खुली हवा में नहीं जाना चाहिए, बल्कि थोड़ा आप इंतज़ार करें। अस्थमा के जो भी रोगी हैं उनको अपने साथ इन्हेलर और नेजल स्प्रे नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ठंड के दिनों में यह परेशानी आपकी कम नहीं होती है बल्कि काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जो भी जिनको भी एलर्जी की शिकायत है उनको भी ठंड के मौसम में सजग होने की ज़रूरत है। और दमा के मरीजों की तकलीफ़ उस समय और बढ़ जाती है जब कोहरे का समय होता है। तो ध्यान रखें, विशेष रूप से बचने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी गर्म और सर्द वातावरण में आपको नहीं जाना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए अपनी इम्यूनिटी को आपको मजबूत करना होगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक होती है उन्हें सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आसानी से नहीं होती हैं। एलर्जी का खतरा इस समय लगातार बढ़ता है ठंड के मौसम में, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अमूमन बदलते मौसम में एलर्जी का खतरा विशेष रूप से बढ़ जाता है और ऐसे में अगर अनदेखी आप करते हैं तो स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है। इससे बचने की आपको ज़रूरत है। गले में खराश, सर्दी जुकाम, नाक और आँख से पानी बार बार छींके आना, नाक में खुजली के साथ चकत्ते तक बन जाते हैं। साधारण सर्दी लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो कभी कभी बुखार एवं मांसपेशियों में दर्द, ये सब एलर्जी का लक्षण है। यदि इसका आप ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत जल्दी पता चलता है कि अस्थमा के मरीज बन जाते हैं। इसलिए ठंड में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर आपको बता दें, जो एलर्जी के तत्व होते हैं वो ज़्यादातर अगर कहीं होते हैं तो वो कोहरे में होते हैं ज़्यादातर, ये हवा में उड़ते नहीं हैं। इस मौसम में बुजुर्ग व अस्थमा के मरीजों को धूल मिट्टी से बचना चाहिए ताकि तकलीफ पर डॉक्टर को दिखाएं।
और घर को धूल धुएं से मुक्त रखें। हफ्ते में कम से कम 2 बार बेडशीट यानी चादरों को बदलें। पूरी तरह से गर्म कपड़ों से खुद को ढक कर रखें। एयर कंडीशन से बचें और बिल्कुल ही आप अपने पास ज़्यादा हीटर लेकर के न बैठें, इससे भी आपको बचना है। इसके साथ इन्हीलर अपने पास रखें। स्टेरॉइड का प्रयोग करें। जल्द आप एकदम गर्म से और तुरंत एकदम ठंडे वातावरण में जाने से आपको बचना है। ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। पानी गर्म ही पीजिए। सर्दियों में अगर टीबी और निमोनिया जिनको होता है उसका खतरा और भी बढ़ जाता है। यदि बुखार के साथ साथ कफ, सांस लेने में तकलीफ होती है तो आपको लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा खान पान में आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है इस समय। और इस समय आपको पपीता, कद्दू, गाजर, टमाटर, पालक, अमरूद जैसी मौसमी सब्जियों और फलों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे आपके शरीर का तापमान मौसम के मुताबिक गर्म बना रहे। इस मौसम में ठंडी और शुष्क हवा के कारण जुकाम, खांसी के जो हैं विषाणु ज़्यादा फैलते हैं। इसी वजह से सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को खांसी की समस्या रहती है। ऐसे में ठंडी चीज़ें जैसे बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि खा लेते हैं, ये और भी बढ़ जाता है। अगर साइनस की जिनको समस्या है तो धूल मिट्टी कोहरे से बचाव करें और आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस पर विशेष ध्यान देना है। हैवी डाइट आप लेने लगते हैं उससे भी आपको बचना है। ओवर ईटिंग से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आप इस पर ध्यान दें कि इससे आपको बचना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। लेकिन खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठंड और कोहरे से जहाँ तक हो सके बाहर निकलने से बचें, इस पर विशेष ध्यान दें। रूम हीटर का प्रयोग करते हैं अगर आप तो तुरंत ठंड और गर्म वातावरण में जाने से भी आप बचें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।